स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे अपनी 200 नंबर की सीरीज़, 200 MCQ की सीरीज़ फॉर जनरल कंप्यूटर। तो उसी में हम 106 क्वेश्चन कर चुके हैं। 107 क्वेश्चन देखिए। प्लीज़ इंक्रीज़ योर जो अपनी वो होती है क्वालिटी है प्रीमियम वीडियो क्वालिटी, वो आपकी सेटिंग्स में होती है यूट्यूब के, वो इंक्रीज़ कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस क्लियरली दिख जाएँ। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो हमारा विंडोज़ भी है, मैक एप्पल का है, MS DOS हमारा कमांड बेस्ड था पहले, अब यूज़ नहीं करते हैं। विंडोज़ NT भी है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड। ये सारी ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनमें से कौन सी अब यूज़ नहीं होती है? तो इनमें से हमारी यूज़ नहीं होती मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती थी? असेंबली के से पहले, जब असेंबली में हम ऐड सब्ट्रैक्ट इस तरह की कुछ कमांड का यूज़ करते थे, बट मशीन लैंग्वेज प्रॉपरली 1010 के बेस पे थी, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं थी, उसमें डिबगिंग भी बहुत मुश्किल थी, इसलिए मशीन लैंग्वेज अब यूज़ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 109 है, टर्मिनल दैट कैन नॉट प्रोसेस। एक टर्मिनल है, टर्मिनल का मतलब होता है एक CPU है, उसके साथ एक कीबोर्ड है अटैच, तो वो कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, यानी उसके साथ CPU कनेक्टेड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ब्लाइंड टर्मिनल। ये वहाँ होते हैं जब हम एक नेटवर्क पे कनेक्ट करते हैं, हम 5-6 PC कनेक्ट कर दिए, लेकिन उनका जो सर्वर है वो एक ही है और CPU भी सिर्फ उसी के पास है, बाकी सब सिर्फ इनपुट कर सकते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं कर सकते, तो उन्हें हम बोलते हैं ब्लाइंड टर्मिनल। 110, व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस कंट्रोल वी। कंट्रोल वी होती है हमारी पेस्ट करने के लिए, जैसे हमने कोई भी चीज़ कट करी है या फिर कहीं से कॉपी करी है हमारे क्लिपबोर्ड में जो है, उसे पेस्ट करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा 2, द सिलेक्टेड आइटम इज पेस्टेड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज़ विंडो विस्टा। विंडो विस्टा क्या है? नाम से पता चल रहा है विंडो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो विस्टा भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक टाइप है। 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा यूज़ नहीं होता? तो विंडो 95 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, 2000 भी, MS DOS भी, लेकिन विंडो 3.1 नाम का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास नहीं है, तो आंसर हो जाएगा D। DTP इज़ अ कंप्यूटर एब्रीविएशन। DTP किस लिए होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए होता है हमारा DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट रफली टू 1 बिलियन बाइट। 1 बिलियन बाइट के लिए हमारा इक्वल होता है 1 गीगाबाइट। कैसे? हम लोग 1024 हमारी किलो बाइट मिल के बनती है 1 GB, ठीक है, 1 GB, और 1024 कितनी होती है हमारी? 1024 बाइट के इक्वल होती है, तो ये टू दी पावर में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 1 गीगाबाइट हमारी रफली 1 बिलियन के इक्वल हो जाती है। द ALU एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली क्या बोलते हैं हम उसे? CPU। आपको पता है CPU में हमारे 3 पार्ट होते हैं, ALU, MU एंड CU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो ALU और कंट्रोल यूनिट मिलके क्या बनता है हमारा? CPU। द डैश पोर्ट रिजेंबल्स ए स्टैंडर्ड फ़ोन जैक। एक फ़ोन जैक के इक्वल ऐसा लगता है, तो वो किसका होता है हमारा? उसे हम बोलते हैं मोडेम का। मोडेम का जो पोर्ट होता है वो रिजेंबल्स ए स्टैंडर्ड टेलीफोन जैक, टेलीफोन जैक के जैसा लगता है हमारा मोडेम का जैक। क्वेश्चन नंबर 170, द ALU क्या करता है हमारा? ALU हमारी सारी अर्थमेटिक बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सबको पता है इसका नाम ही अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, तो अर्थमेटिकल और लॉजिकल बेस करता है। एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इन डाटाबेस। ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? टेबल, क्योंकि एक टेबल में हम सारे उसके रिलेटेड, जैसे उसी किसी स्कूल स्टूडेंट का रख रहे हैं तो उसी का रोल नंबर, उसका नाम, उसकी क्लास, उसके मार्क्स, तो एक दूसरे से सारे रिकॉर्ड्स किसी ना किसी वे में रिलेटेड होते हैं। 119, व्हाट इज़ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच आर बिल्ट इन माइक्रोप्रोसेसर। जिसमें माइक्रो प्रोसेसर पहली बार आए थे वो हमारी थी 4th जनरेशन। हमारे ट्रांजिस्टर्स रजिस्टर्स के बाद माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे किसमें? 4th जनरेशन में। द डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन टर्म ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये हमें कहाँ मिल रहा है? देखो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, वो है हमारा C में, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क।
हाउ टू स्पेसिफाई सेल रेंज A10 से A25 हम कैसे करेंगे? A10 से हमारी कहाँ पर जाएगी? A25। ये कहाँ पर मिल रहा है हमें? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये है हमारा C में, तो आंसर हो जाएगा C। 122 इफ़ यू चेंज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम टू विंडो XP देन इट इज़ नोन एज, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपडेट। देखो पैच नहीं बोलेंगे, पुल डाउन पुल अप ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ वर्जन को हम अपडेट करते हैं तो उसे हम अपडेट बोलेंगे। अच्छा सॉरी, ऑपरेशन ई भी है तो अपग्रेड भी हो सकता है हमारा, अपग्रेड कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ALU एंड कंट्रोल यूनिट यू ऑफ द मोस्ट ऑफ कंप्यूटर आर कंबाइंड आर एम्बेडेड ऑन अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है हमारा, उसी के ऊपर हमारा ALU और CU जो है वो कंबाइंड होता है और उसके ऊपर एक फ़ैन लगा होता है जो उसको कूल करने में हेल्प करता है। QWERTY इज़ यूज्ड विद रेफरेंस विद कीबोर्ड। ये आपको सबको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको पता है जो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसकी सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है उसमें QRTY इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो इसलिए इसको QWERTY कीबोर्ड बोला जाता है। वेयर डज मोस्ट डाटा गो फर्स्ट विद इन कंप्यूटर मेमोरी है कि सबसे पहले डाटा हमारा कहाँ जाता है? सबसे पहले हमारा डाटा जाता है रैम में, रैम से फिर वो कैशे से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आगे आगे जाता है, बट सबसे पहले रैम में जाता है। ए रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट लीड टू, कंप्यूटर वायरस क्या नहीं कर सकता? डिस्क क्रैश तो ऑब्वियसली वो करेगा। मदरबोर्ड क्रैश नहीं कर सकता, मदरबोर्ड का क्रैश वो नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं कर सकता, वो बूटिंग से जो डाटा होता है उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। करप्शन ऑफ प्रोग्राम कर सकता है, डिलीशन ऑफ फाइल भी कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा B कि वो मदरबोर्ड को क्रैश नहीं कर सकता। 127 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन सजेस्ट दैट द फाइल इज ए बैकअप कॉपी। बैकअप कॉपी कौन सी होती है हमारी? .ba की, ठीक है। जो इतनी भी .ba के फाइल होती है वो हमारी बैकअप के लिए होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस कौन सा करता था हमारा? फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क हमारा सिक्वेंशियल करेगा। द डैश बिकेम डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग। ये डैश है वो अलग अलग शेप्स में बदल जाता है, किस पे डिपेंड करता है कि आप क्या टास्क कर रहे हैं। वो कौन सा होता है? एक्टिव टैब नहीं, इंसर्शन पॉइंट भी नहीं, माउस पॉइंटर। हाँ, माउस पॉइंटर क्या है? वो अलग अलग शेप्स में बन जाता है, कई बार वो ट्रेल्स में बन जाता है, एरो जो है वो ब्लिंक करता है, कई बार वो मोटा हो जाता है, कई बार पतला हो जाता है, वो डिपेंड करता है हम क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। उसे ड्रैग कर रहे हैं तो वो अलग पोजीशन में आता है, हम सीधा ड्रॉप कर देते हैं तो अलग शेप आ जाती है। 130 अ फाइल एक्सटेंशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन फाइल नेम विद एन डॉट। आपने देखा होगा जैसे वर्ड की कोई फाइल होती है w.doc लिखा होता है, तो डॉस से हमारी जो मेन फाइल का नेम है उसके बाद डॉट से वो होता है, तो इसमें डॉट कहीं नहीं दिख रहा, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। 131 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द वेब। वेब को एक्सेस करने का कौन सा मेथड नहीं है हमारा? CPU नहीं है, क्योंकि CPU तो हमारा कंप्यूटर हो गया, ISDN भी है हमारा, DSL भी है, मॉडेम भी है, राउटर भी, इन सबसे हम कंप्यूटर को नेट को एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट डज द एक्रोनिम PDF क्या करता है? आपने सबने यूज़ करी होगी PDF का, लेकिन फुल फॉर्म क्या है कभी की सोचा आपने? तो इसका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कहीं पर भी जाकर पोर्टेबली आप इसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी कोई फॉर्मेटिंग कोई चेंज नहीं होगी। अगर आपका वर्ड का है, सपोज़ आपने कोई वर्ड 2006 में फ़ाइल बनाई है, तो अगर आप उसे 2003 में खोलेंगे तो कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है, बट PDF की अगर फाइल है तो वो आप किसी भी PDF के वर्जन में खोलिए वो सेम खुलेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो इसका मतलब हो गया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स। बेस्ट क्वालिटी कौन सा करता है हमारा? प्लोटर होता ही हमारा मेनली ग्राफिक्स के लिए, तो बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन के लिए हम प्लोटर का यूज़ करते हैं। LSI इन चिप टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर, मैंने पहले भी कराया, तो ये हो जाएगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चिप्स या बहुत सारे रजिस्टर्स प्रोसेसर मिलके हमने सारा काम उनका एक ही छोटी से चिप में डाल दिया, तो उसे बोलेंगे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कंप्यूटर विद 80286 माइक्रो प्रोसेसर क्या है हमारा? AT कंप्यूटर। तो आपने अगर बेसिक जनरल कंप्यूटर का जो फर्स्ट
चैप्टर होता है वो पढ़ा है, तो उसमें आंसर आ जाएगा एटी कंप्यूटर। Which of the following best describe a network in which a company data and application are stored in offsite data center that are accessed over the internet? जब एक कंपनी का डाटा कहीं दूर एक सेंटर में, पूरा डाटा एक ऑफसाइट सेंटर में स्टोर होता है और वहाँ से वो इंटरनेट के थ्रू एंटर करते हैं, उसे बोलते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग। ये आज के टाइम का नया टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। उसमें होता है क्लाउड स्टोरेज, आपने देखा होगा मोबाइल्स में भी आता है कि हम आपका डाटा क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करना है, तो इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। एन एप्लीकेशन सूटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए हमारी कौन सी एप्लीकेशंस है? प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, हाँ, पेरोल प्रोसेसिंग, ये हमारी दोनों सूटेबल हैं सिक्वेंशियल के लिए, तो कौन सा हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ बाइनरी नंबर? ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन 2, 3, 3 नहीं है, क्योंकि बाइनरी नंबर हमारे सिर्फ 0 और 1 होते हैं, 2 और 3 उसमें नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोसेसिंग? इनमें से कौन सी प्रोसेसिंग नहीं है? अरेंजिंग भी है, मैनिपुलेटिंग भी है, मतलब चेंजेस करना, कैलकुलेट करना, कुछ सॉर्टिंग करना भी है, पर गैदरिंग नहीं। गैदरिंग का तो मतलब हम अलग अलग सोर्स से डाटा को लेके आ रहे हैं, उसमें हमने प्रोसेस कुछ नहीं करा, सिर्फ हम लेके आ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर स्पीड इज़ मेड। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किस में मेज़र होती है आजकल? गीगाहर्ट्ज़ में। सबसे पहले वो हर्ट्ज़ में होती थी, फिर धीरे धीरे हमारी अलग अलग जनरेशन्स के साथ अलग अलग हमारे जो आते गए, पीसी में इन्वेंशन होती गई, अब हमारी जो स्पीड मेज़र होती है वो गीगाहर्ट्ज़ में होती है। आपने देखा होगा अगर